सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरह में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन, 25 खवारिज हलाक, 11 जख्मी। ऑपरेशन फितनाल खवारिज नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। खवारिज सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिपाही शहीद। ISPR का कहना है फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीरह में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया। अफवाज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात कम करके देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। कहा हालिया दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। सिपह सालार दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी सोच रखने वाले आइन और सब्ज़ हिलाली परचम को मानने वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास में शहादा के लिए फातिहा खानी भी की गई। लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये एक SHO की मार है। दहशतगर्दों को जल्द बहुत अच्छा पैगाम मिल जाएगा। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलूचिस्तान की हमरा गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें कवर नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो फैसला करेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। आला सतह इजलास के एलामिया जारी। बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए विफाकी सूबाई हुकूमतों का मौसर हिकमत अमली पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जामे शहादत नोश करने वाले शहदा सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर, नाइक अताउल्लाह शहीद को मर्दान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को मियांवाली, जबकि सिपाही मोहम्मद बशीर शहीद को मुल्तान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है बलूचिस्तान का अमन और तरक्की सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर कहीं और मौजूद हैं। उन्हें जब लगता है पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ऐसे वाकयात होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं कराची लावारिस नहीं, हम किसी को लूटने और खाने की इजाजत नहीं देंगे। मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम होगा तो मसाइल हल होंगे। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की मशरूब बरामद की मंजूरी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए और रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में 1 अरब 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तेज की जाएगी। जराये का कहना है बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। JUI के रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील, इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से माजी के फैसलों पर भी इतलाक होगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जनरल ली शाओमिंग को एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई।
मानसून का ताकतवर स्पेल मुल्क भर में असर दिखाने लगा। कोयटा, नसीराबाद में बारिश, कराची, हैदराबाद, मटियारी, सजावल में भी बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सराय आलमगीर, जेहलम, डीआई खान, वजीराबाद, चकपाल, भिम्बर, रावलाकोट में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक जुनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है। ठट्टा बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। यहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खामख्याली। अगर पार्टी टूटती तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती। जो लोग करते, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो कियादत है, उसकी कियादत में सारी पार्टी मुतहद है। पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं, बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। जेयूआई और पीटीआई की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज, कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातों का साथ चलने पर इतफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अदालत ने केस के तफसीली फैसले में लिखा, सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। पाकिस्तान के जेल कवानीन फरसूदा हो चुके, जिन पर हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों से मुतालिक फौरी इक़दाम करने चाहिए। गुलाम शब्बीर 34 साल से कैद में है। मुजरिम उम्र कैद से ज्यादा सजा काट चुका। और पंजाब काबीना ने इंसदादे गदागरी के कानून में तरमीम मंजूर कर ली। एक शख्स से भीख मंगवाने पर 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल तक कैद होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्लियामान के मामलात पर मिलकर चलें। सरबराह जेयूआई पे मौलाना फजलुर रहमान का कल ताजों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। IMF के हुक्म पर तैयार बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी की जाए। IPPs को नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना होगा। कल पूरे मुल्क में तारीखी हड़ताल होगी। मीडिया के अंदर समझ ना होने की वजह से हमेशा एक गलत एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर 2 रुपए 87 पैसे की कमी आएगी। और कल नापरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 87 पैसे कमी की है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सार्फिन को टैक्स के साथ 2 रुपए 37 पैसे कम अदा करना होंगे। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 96 पैसे इजाफा किया गया है। रेकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होगा। जराई का कहना है मुआहदे के तहत $65 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि $15 करोड़ की ग्रांट चागी में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को रेकोडेक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है हमारे 39 कैंडिडेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है। बाकी के बारे में क्या अहकामात है, हमने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक। उम्मीद है बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस बार हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया था। अंदरूनी तौर पे अपने जो
इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और अवाम के सामने है। ये जो तू मैं आपस में इनकी लगी है, ये अंदरूनी तौर पे पार्टी टूट फूट का शिकार है। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोला बनता जा रहा है। बुशरा और अलीमा खान की नोकझोंक पार्टी में इख्तलाफ का सबब बनी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ये टोला खुद ही लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएगा। पीटीआई गुज़श्ता 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा को लूट रही है। पीटीआई में अभी कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स और ग्रुप सामने आएंगे। बानी पीटीआई और अहलिया ने तोशा खाना के नए रेफरेंस में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के लिए परिकैन को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। घोटकी के इलाके रोंथी में कच्चे के डाकुओं की फायरिंग से सहाफी बच्चल घनेओ जाँ बहक, लाश और बाड़ो मुंतकिल। टीवी रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। पीएफयूजे, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सक्खर प्रेस क्लब ने कत्ल की मजम्मत कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाकई की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी।